प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दीपक सिंह, चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज। आज आपके सामने क्लास 9th इंग्लिश में चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट बिस्मिल्लाह खान द शहनाई का दूसरा वीडियो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। इसका एक पार्ट आपको बताया गया था बिस्मिल्लाह खान के बचपन के बारे में, उनकी प्रसिद्धि कैसे धीरे धीरे बढ़ती गई इसके बारे में बताया गया था। आज मैं इसके आगे आपको बताऊंगा, इसके आगे के इंग्लिश को एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, एट द एज ऑफ 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह एकम्पनीड हिज अंकल। बिस्मिल्लाह अपने अंकल के साथ, अंकल मतलब वो मामा के साथ रहते थे, हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह जो थे अपने मामा के साथ यानी अपने अंकल के साथ वो इलाहाबाद के म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने गए। एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल, उस संगीत के अंत में, इस पार्टी जो थी उसके अंत में, उस्ताद फैयाज़ खान पैटेड द यंग बॉयज बैक। उस्ताद फैयाज़ खान ने इस नौयुवक बच्चे की पीठ को थपथपाया एंड सेड, और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। कठिन परिश्रम करो, तुम इसे और अच्छा कर पाओगे, तुम इसे अच्छा बनाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो खुलने के बाद, ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन लखनऊ में खुलने के बाद, केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक। बिस्मिल्लाह खान को एक बड़ा सुअवसर प्राप्त हुआ। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। वो शीघ्र ही रेडियो पर शहनाई प्लेयर हो गए, जिन्हें अक्सर समय समय पर शहनाई बजाने के लिए रेडियो स्टेशन पर बुलाया जाता था। When इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को जब भारत को स्वतंत्रता मिली, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई। बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने शहनाई बजा करके भारतीयों का स्वागत किया था। आप अगर देखेंगे, भारत की स्वतंत्रता की गूंज जो स्टार्ट में होती है वो बिस्मिल्लाह खान की शहनाई से शुरू होती है। ये अपने आप में बहुत बड़े गौरव की बात है कि एक छोटे से बालक जो बिहार के एक बहुत छोटे से ज़िले से निकल करके और भारत के उस रंगमंच तक पहुंचा जो सबसे बिगेस्ट है, जो सबसे बड़ा है, वो दिल्ली का वो स्थान। और सबसे बड़ी बात ये थी कि देश में स्वतंत्रता के बाद की जो आज़ादी का एक जो देश में जुनून था, आज़ादी को पाने की जो एक ललक थी, उस खुशी में इस शहनाई की गूंज इस तरह मिक्स हुई कि पूरे देशवासियों के रंग रंग में बस गई। ये बहुत बड़ी बात थी बिस्मिल्लाह खान के लिए। इन्हें 15 अगस्त 1947 को जब देश स्वतंत्र हुआ तो पहली बार इंडियंस की स्वागत करने के लिए शहनाई बजाने के लिए निमंत्रित किया गया। ही प्योर्ड हिज हार्ट, इन्होंने अपना पूरा हृदय उड़ेल दिया। आउट इनटू राग कॉफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट, लाल किले पर जब इन्होंने शहनाई बजाई तो इन्होंने राग काफ़ी बजाई थी, उस राग का ये नाम था, और उस राग काफ़ी में अपना पूरा हृदय निचोड़ कर रख दिया। टू एन ऑडियंस, श्रोताओं के सामने, विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें नेहरू जी भी थे। यानी उस समय स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वहाँ उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में रेड फोर्ट, लाल किले से इन्होंने शहनाई बजाई थी और शहनाई में जान डाल दिया था। हु लेटर गैव हिज फेमस स्पीच ट्रस्ट विद डेस्टिनी, जिन्होंने बाद में अपना एक प्रसिद्ध स्पीच दिया था, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। नेहरू जी ने ये स्पीच दिया था इस शहनाई की गूंज सुनने के बाद, उस समय लाल किले से। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रोड। बिस्मिल्लाह खान अपनी यादगार परफॉर्मेंस दिया बोथ इन इंडिया एंड अब्रोड, भारत में भी और विदेशों में भी। बिस्मिल्लाह खान केवल भारतीय लोकप्रिय व्यक्ति नहीं थे, केवल राष्ट्रीय ही नहीं थे, बल्कि इंटरनेशनल व्यक्ति हो चुके थे, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति हो चुके थे। इनको विदेश में भी शहनाई बजाने के लिए बुलाया जाता था। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रोड वाज टू अफगानिस्तान, ये विदेश में यानी विदेशों के नाम पर पहली बार इनको अफगानिस्तान बुलाया गया। हर किंग जाहिर शाह वाज टेकन इन बाई द माइस्ट्रो, जहाँ पर राजा जो था जाहिर शाह इस कलाकार को अपने यहाँ बुलाया। दैट ही गिफ्टेड हिम
प्राइसलेस पर्सियन कारपेट एंड अदर सोवेनिर्स। वहाँ के राजा ने इन्हें एक बहुत ही अमूल्य पर्सियन कारपेट थी, पर्सियन कालीन थी, जो इन्हें भेंट किया। यानी जाहिर शाह जिन्होंने इनको बिस्मिल्लाह खान को पहली बार बुलाया पर्सिया में, वहाँ पर अफ़गानिस्तान में, उन्होंने इन्हें वहाँ की एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही अमूल्य कालीन थी जिसे भेंट किया, एंड अदर सोवेनिर्स, और अन्य कुछ स्मृति पुरस्कार भी इनको दिया। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खान म्यूजिक। यानी अफगानिस्तान का राजा ही ऐसा नहीं था जो बिस्मिल्लाह खान की म्यूजिक से प्रभावित था, आकर्षक था। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट जी जो थे इतने प्रभावित हुए इनसे, आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल, एक फंक्शन में, एक त्यौहार में बिस्मिल्लाह खान को शहनाई बजाते हुए जब विजय भट्ट जी ने सुना तो इतने प्रभावित हुए दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर हिज इंस्ट्रूमेंट, कि उन्होंने इनके इंस्ट्रूमेंट के नाम पर ही एक फिल्म रख दिया जिसका नाम कहा गया गूंज उठी शहनाई। यानी विजय भट्ट जी की एक फिल्म आई जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। ये गूंज उठी शहनाई बिस्मिल्लाह खान की शहनाई थी, जिसे सुन करके विजय भट्ट जी इतने प्रभावित हुए थे कि उस फिल्म का नाम ही यही रख लिया उन्होंने। द फिल्म वाज अ हिट। फिल्म बहुत हिट हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, और उसमें एक बिस्मिल्लाह खान की जो कंपोजिशन थी, जो उन्होंने जिस पर सर दिया था, दिल का खिलौना है टूट गया, इस गीत पर इन्होंने उस फिल्म में कंपोजिशन दिया था। टर्न आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट बूस्टर। ये पूरी दुनिया के सभी फिल्मों में सुपर हिट गया, सबसे अच्छा स्थान प्राप्त किया इन्होंने, इसने रिकॉर्ड तोड़ा। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, सिनेमा जगत में अपने इस विशाल सफलता के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वेर लिमिटेड टू। बिस्मिल्लाह खान का जो फिल्म जगत में जो योगदान है, इनका कार्य है, वो केवल 2 है, बहुत कम है। विजय भट्ट फिल्म गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनाधि अपन्ना, ये 2 फिल्म ऐसे थे जिनमें बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई की गूंज सुनाई है। ये यद्यपि बहुत प्रसिद्ध थे, लेकिन ये फिल्मों से दूर रहते थे। वो कहते थे, आई जस्ट कांट कम टू टर्म विथ आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। मैं फिल्म जगत की आर्टिफिशियली बनावटी ग्लैमर को, बनावटी इस ग्लैमर को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ही सेज विथ एम्फेसिस, वो इस बात को जोर देकर कहते थे। इसलिए वो फिल्म जगत के इस झूठेपन से दूर रहते थे। इसलिए उन्होंने फिल्मों में अपनी बहुत योगदान नहीं दिया है, बस 1-2 फिल्मों में उन्होंने दिया है जो उनके लिए यादगार रही हैं। अवार्ड एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट। पुरस्कार और पहचान इनकी जल्दी जल्दी और अधिक मात्रा में मिलती गई। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे भारतीय बने जिन्हें एक प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल। इन्होंने विश्व के मॉन्ट्रियल एक्सपोजिशन में भी भाग लिया। इन द कैनेज आर्ट फेस्टिवल, और कैंस के आर्ट फेस्टिवल में भी इन्होंने भाग लिया। एंड इन द ओसांका ट्रेड फेयर, और ओसांका के व्यापारिक मेले में भी इन्होंने भाग लिया। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली। इस प्रकार ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतने प्रसिद्ध हो गए दैट एन ऑडिटोरियम इन द तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, कि तेहरान का एक श्रोता कक्ष है जहाँ पर श्रोताओं को बैठाया जाता है, उसका नाम ही इनके नाम से पड़ गया, तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। यानी उस स्थान का नाम, उस ऑडिटोरियम का नाम जहाँ पर श्रोता बैठ कर के सुनते हैं, उसका नाम ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर रखा गया, वो भी तहरीन में। तहरीन एक ऐसा देश था जो कि किसी भी गैर हिंदू राष्ट्र से व्यक्तियों को नहीं बुलाया जाता था उस समय, लेकिन उसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ये बहुत बड़ा सम्मान दिया। इस प्रकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इंटरनेशनल रूप से, अंतर्राष्ट्रीय रूप से बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति थे, जिन्हें इस तरीके से विभिन्न जगहों पर
उनके शहनाई के लिए बुलाया जाता था। बच्चों, आज का वीडियो मैं यहीं पर संपूर्ण करता हूँ, पूरा करता हूँ। इसका अगला पार्ट मैं कल आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़िए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के जीवन के संघर्षों से सीखिए। ये कहानियाँ हमें हमारे लिए हमारे जीवन में प्रेरणा स्रोत बनकर आती हैं और ये हमें एक मैसेज देती हैं, एक अच्छा संदेश देती हैं कि यदि किसी भी काम को हम डिवोटेड हो जाए, किसी काम के लिए हम पूरी तरह समर्पित हो जाए, तो वो मेरा एक काम, वही चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी काम हो, वो पूरी दुनिया में हमें एक ऐसी सफलता देगा जो कि अद्वितीय होगा। इस प्रकार किसी भी ऐसे क्षेत्र को चुनिए जो आप में जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आप इंटरेस्टेड हों। ऐसे क्षेत्र को चुनिए, ऐसे काम को चुनिए और उस पर अपने आप को इतना रिजर्व कर दीजिए, इतनी मेहनत कर दीजिए उसके लिए कि दुनिया की कोई भी ऊंचाई आपसे ऊंची ना हो पाए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। इसके लिए तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।